हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 11। रफ़ीक साहब, मैं सिलाई सेंटर पर बैठी बैठी जफ़र के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। 1 घंटा होगा, मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी कि जफ़र का फ़ोन क्यों नहीं आया। कहीं वह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। आज मैंने सिलाई सेंटर पर भी कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरा अंतिम दिन था। जफ़र के साथ जाने के बाद मैं यहाँ कहाँ आ पाऊँगी। मैं बैठी बैठी जफ़र के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मेरा हृदय खुशी से बल्लियाँ उछल गया, जैसे मुझे मेरी मनचाही मंजिल मिल गई। अंधे के हाथ बटेर लग गई हूँ, किसी मरते हुए को सांसें मिल गई हूँ। फ़ोन को कान पर लगाते हुए मैं सिलाई सेंटर से बाहर निकल गई। हेलो जफ़र। हाँ शबनम, तुम कहाँ हो? मैंने कहा। तुम बोलो। मैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो मैं वहाँ तक कैसे आ पाऊँगी? रेलवे स्टेशन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे अपना पता बताओ, जफ़र ने कहा। नहीं जफ़र, तुम यहाँ मत आना। यहाँ आना तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? शबनम, तुम घबराओ मत। तुम ऐसा करो, स्टेशन तक ऑटो पकड़कर आ जाओ। मगर जफ़र, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। रुपये की चिंता मत करो। यहाँ ऑटो स्टेशन पर तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। यहीं मैं ऑटो का भुगतान कर दूँगा। सिलाई सेंटर से 100 रुपये में ऑटो पकड़कर मैं ऑटो में बैठ गई। अंतिम बार सिलाई सेंटर को भी मैंने जी भरकर निहारा। लगभग आधे घंटे में ऑटो रेलवे स्टेशन पहुँचा। तभी जफ़र का फ़ोन आ गया। आ गई तुम? तुमने कैसे पहचाना? अपनी जान को मैं कैसे भूल सकता हूँ? साजिया के निकाह में जी भरकर देखा था, अभी तक भूला नहीं हूँ। जफ़र मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा सुंदर निकला। मुझे अपने भाग्य पर इतराने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। रफ़ीक साहब, ऑटो किराया जफ़र ने चुकता कर दिया तो हम दोनों रेलवे स्टेशन पर ही पार्क की तरफ निकल गए। धूप के कारण पार्क खाली पड़ा था, तो एक पेड़ के नीचे एकांत पाकर जफ़र ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे कपोलों और अधरों पर चुम्बन की बरसात शुरू कर दी। मेरे लिए रफ़ीक साहब यह बिल्कुल नया अनुभव था। इससे पहले मैं किसी भी पुरुष की बाहों में नहीं गई थी। जफ़र की बाहों के दबाव से मेरे उरेज जफ़र के सीने से चिपकने लगे। मेरे जिस्म में सरसराहट सी हो रही थी। पता नहीं मेरी बाहें कब जफ़र की पीठ तक पहुंच गई। तभी मेरे दिल में भय उत्पन्न हुआ। किसी तरह यह खबर घर पहुंच गई तो पकड़े जाएंगे। मैं तुरंत जफ़र से अलग हो गई। चोर के पैर ही कितने होते हैं। जफ़र बोला, शबनम क्या बात है, घबरा क्यों रही हो? जफ़र, किसी ने हमें देख लिया तो पकड़े जाएंगे। यहाँ से जल्दी निकलो। शबनम, अभी 12 बजे हैं, हमारी ट्रेन 1 बजे है। 1 घंटा तो हमें कहीं ना कहीं रहना ही पड़ेगा। ऐसे करें जफ़र, हम प्लेटफार्म पर ही बैठे रहें। नहीं, प्लेटफार्म पर पुलिस का खतरा है। शक होने पर कोई भी पुलिस वाले हमसे पूछताछ कर सकता है। तो फिर हम कहाँ छुपें? जफ़र, तुम मुझे रेल के समय ही बुलाते तो अच्छा रहता। अब आ गई हूँ तो छुपने का कोई रास्ता निकालो। ऐसा करते हैं, आधा पौन घंटे के लिए हम किसी चाय कैंटीन में बैठकर चाय पीते हैं। तब तक रेल का समय हो जाएगा, प्लेटफार्म पर भी चहल पहल शुरू हो जाएगी। तब हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच जाएंगे। अहमद साहब पकड़े जाने का भय तो बहुत लग रहा था, मगर जफ़र के साथ मेरी उम्मीदें सातवें आसमान पर उड़ रही थी। सुनहरे भविष्य शीशे में साफ दिखाई दे रहा था। जिस भविष्य के लिए मैंने अपना परिवार छोड़कर जफ़र का दामन थाम लिया था, वह जफ़र मुझे किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। तो मैं भी झुग्गियों को अलविदा कहकर दिल्ली की रजिया सुल्तान बनने चल पड़ी, जफ़र को अपना हमसफ़र मानकर। चाय की कैंटीन में लगभग पौन घंटा काटने के बाद हम रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंच गए। प्लेटफार्म पर यात्री की काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। समय पर रेल भी आ गई। जफ़र के पास जनरल बोगी के टिकट थे। बोला, जल्दी में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, इसलिए जनरल बोगी में ही सफ़र करना पड़ेगा। भीड़ के कारण बोगी में घुसने लायक भी जगह नहीं थी, मगर हमें तो किसी तरह पठानकोट छोड़ना था। धक्का मुक्की करते हुए जफ़र बोगी के अंदर घुस गया और उसने मेरा हाथ पकड़कर बोगी के अंदर खींच लिया। बोगी में बैठने से दूर खड़ा होने लायक भी जगह नहीं थी। पैर भी एक दूसरे के पैरों पर रखे जा रहे थे। गाड़ी चलने लगी तो मेरे हृदय का भय भी निकल गया। पठानकोट स्टेशन पर जो पकड़े जाने का भय था, वह भय ऐसा ही भाग गया जैसे बहनें अपनी कोई अलग रेल पकड़ ली हो और वह तीर गति से विपरीत दिशा में भागती जा रही हो। फगवाड़ा स्टेशन पर उतरने वाले एक यात्री ने मुझे अपनी सीट पर बैठाते हुए कहा,
मैं फगवाड़े पर उतर जाऊंगा, तुम आराम से सीट पर दिल्ली तक बैठ कर जाना। हुआ भी यही। फगवाड़े पर उतर गया तो मैंने उसकी जगह जफर को बैठा लिया। रेलवे पटरी पर सर पर दौड़ी जा रही थी। हम दोनों एक ही सीट पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। रात्रि में अंधेरे का लाभ उठाते हुए जफर ने शरारतें शुरू कर दी। कभी मेरे गालों पर हाथ घुमाता तो कभी स्तनों पर। मगर उसकी शरारत से मुझे भी प्यार था, तो विरोध कैसे करती। खुशी खुशी झेलती रही उसकी हर शरारत को, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 11। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।